केंद्रीय कर्मचारी जिस चीज के लागू होने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसे लेकर बहुत जल्द गुड न्यूज मिलने वाली है। इतना ही नहीं, देश के 35 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों को एक और बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। 8वें वेतन आयोग का जल्द ही गठन किया जाने वाला है। ऐसे में ये तमाम सवाल चर्चाओं में छा गए हैं कि अब की बार बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसके लिए फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, पेंशन धारकों की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी आदि। इसे लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की उत्सुकता बनी हुई है। इस बात की संभावना तो है कि आयोग के गठन में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन इस देरी का फल बहुत मीठा रहने वाला है, ये बात भी पक्की है। आइए जानते हैं केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कितना उछाल आने जा रहा है और क्या वाकई बेसिक सैलरी डबल होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। मोदी कैबिनेट जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे चुकी थी, लेकिन आयोग का गठन अब तक न होने से कर्मचारी बेसब्र हो रहे हैं। कर्मचारी संघ ने सरकार से जल्द आयोग के गठन की अपील की है। वे चाहते हैं कि इस प्रक्रिया पर तेजी से काम हो, लेकिन इससे पहले गठित हुए तमाम वेतन आयोगों का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि ये एक टाइम टेकन प्रक्रिया है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से आगे डिले हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इसकी वजह आखिर क्या है। दरअसल इसके कई कारण हैं। इसमें वित्तीय बाधाएं, पेंडिंग अप्रूवल और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस शामिल हैं। वेतन में संशोधन फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है। महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाया जा सकता है। पेंशनर्स को संशोधित लाभ मिल सकते हैं। हालांकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फिलहाल धैर्य रखना होगा। अब जरा पिछले वेतन आयोगों के गठन और उसके लागू होने के अतीत को इन ग्राफिक से समझने की कोशिश करते हैं। 7वां वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में कर दिया गया था। आयोग ने इसकी रिपोर्ट नवंबर 2014 में सौंपी थी, जबकि जनवरी 2016 में इसकी सिफारिशें लागू कर दी गई थी। इससे रिपोर्ट जमा करने, कैबिनेट की मंजूरी और लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया था। लेकिन अभी तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है। इसके टीओआर या टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी तय नहीं हुए हैं। टीओआर में आयोग के लक्ष्य और काम करने के तरीके बताए जाते हैं। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 के बाद ही लागू हो पाएगा। अगर आयोग इस साल के अंत तक बन भी जाता है, तो भी सिफारिशों को लागू होने में 18 से 24 महीने का वक्त लग सकता है। इसका मतलब यह है कि वेतन में बढ़ोतरी 2026 के अंत या फिर 2027 की शुरुआत में संभव हो पाएगी। सरकार को पैसे की भी चिंता है, जाहिर सी बात है। उसे वेलफेयर स्कीम्स, चुनावी वादों और फिजिकल डेफिसिट को भी देखना है। ज्यादा वेतन वृद्धि से सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है, इसलिए सरकार को सोच समझकर फैसला लेना होगा। वेतन में संशोधन फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है। फिटमेंट फैक्टर एक संख्या है जिसका इस्तेमाल कर्मचारी के मूल वेतन की गणना के लिए किया जाता है। अब जरा इन ग्राफिक्स पर नजर डालें। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था। इससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपए बढ़कर 18,000 रुपए हो गए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को 2.5 से 2.86 के बीच रख सकता है। इससे कर्मचारियों के वेतन में 40,000 से 45,000 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो न्यूनतम मूल वेतन 51,000 रुपए से ज्यादा हो सकता है। लेकिन सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, यह भी एक फैक्ट है। इसलिए 2.6 गुना से 2.7 गुना की बढ़ोतरी अधिक संभव है। इससे कर्मचारियों को अच्छा लाभ मिलेगा और सरकार का बजट भी नहीं बिगड़ेगा। एक और बदलाव यह हो सकता है कि डीए को मूल वेतन में मिला दिया जाए। डीए महंगाई से निपटने में मदद करता है। इसे साल में 2 बार संशोधित किया जाता है। वर्तमान में यह जनवरी 2025 से 55% है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले डीए में एक और बढ़ोतरी कर दी गई है, जो जुलाई 2025 से ही प्रभावी होगी। अब एक नया वेतन आयोग लागू होता है तो वो डीए को संशोधित मूल वेतन में मिला सकता है। इससे कुल वेतन तो बढ़ता ही है, लेकिन भविष्य में डीए में बढ़ोतरी 0 से शुरू होती है।
कर्मचारियों का सकल वेतन और एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे संबंधित भत्तों में बढ़ोतरी दिखाई देगी, लेकिन डीए में कम बढ़ोतरी का अनुभव हो सकता है। हालांकि ऊंचे मूल वेतन का मतलब है कि डीए में प्रत्येक वृद्धि का मतलब वेतन में अधिक बढ़ोतरी होगी। बात अब पेंशनर्स की करें तो उन्हें भी संशोधित लाभ मिल सकते हैं। लगभग 67 लाख सरकारी पेंशनर्स भी इससे प्रभावित होते हैं। पिछले वेतन आयोगों में पेंशन गणना के तरीकों और लाभों में बदलाव शामिल थे। इस बार भी ऐसे ही बदलावों की उम्मीद है। डीआर या डियरनेस रिलीफ को मूल पेंशन में मिलाने से पेंशनर्स पर भी असर पड़ता है। कारण है कि उनके पेंशन में भी इस तरह की संरचनाओं से जुड़े होते हैं। आधार आंकड़ों में कोई भी संशोधन मासिक पेंशन राशि को बदल सकता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी संघों ने कर्मचारियों की चिंताओं को दोहराया है। वे सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं कि नई संरचना में पेंशन की गणना कैसे की जाएगी। अनिश्चितता के बावजूद कुछ चीजें तय हैं। एक संशोधित वेतन संरचना आने वाली है, लेकिन ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें अपेक्षा से ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि यह बात पिछले वेतन आयोगों के गठन और उसके लागू होने की अवधि का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि अब की बार भी ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि इसमें सामान्य अवधि से कम समय लगेगा। तो दिल थाम कर इंतजार करिए, क्योंकि यह इंतजार आपको अंत में सुखद एहसास करवाने वाला है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।